हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लवण के प्रकार, लवण के कितने भागों में बांटा गया है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि लवण के कितने प्रकार है। तो आंसर लिखिए सबसे पहले लवण, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि लवण के कितने प्रकार है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए कि लवण के कितने प्रकार है। हेडिंग में लिखिए कि लवण के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार है, लवण के कितने प्रकार है। ठीक है, यहां से लिखिए, यहां से लिखिए लवण के कितने प्रकार है, कितने प्रकार है। आंसर में लिखिए लवण को प्रमुख सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 3 भागों में बांटा गया। पहला तो सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भास्मिक लवण। लवण को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले देख लीजिए कि लवण, ठीक है। अब इस लवण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। पहला कि सामान्य लवण, सामान्य लवण, सामान्य लवण, ठीक है। दूसरा बांटा गया अम्लीय लवण, अम्लीय लवण और तीसरा बांटा गया भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, ठीक है। भास्मिक लवण इसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल साल्ट। इसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट। और इसको कहते हैं बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट क्या है? NaCl एक प्रकार का नॉर्मल साल्ट है, ठीक है, NaCl। क्योंकि नॉर्मल साल्ट के डिफिनीशन में लिखाएंगे कि वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन और भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण त्याग के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। फिर से समझिए कि सामान्य लवण वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन और भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण स्थानांतरण होता है या पूर्ण त्याग होता है, तब जो लवण प्राप्त होता है वह सामान्य लवण। अम्लीय लवण वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन का त्याग अम्ल से पार्शियली होता है, अर्थात अशांत रूप से जब हाइड्रोजन का त्याग हो अम्ल से, तो वह भास्मिक लवण होगा, सॉरी अम्लीय लवण होगा। और भास्मिक लवण में होगा कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग आंशिक रूप से भस्म के द्वारा होता है, तो वह भास्मिक लवण कहलाता है। जैसे कि इसमें आ जाता है Be(OH) और Cl, ठीक है, यह भास्मिक लवण है। बेरिलियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, यह क्या? भास्मिक लवण है। इसमें आ जाता है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, यह एक प्रकार का क्या? अम्लीय लवण है। तो सबसे पहले हम लोग पहले लवण को 3 भागों में बांटेंगे, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो इतना हम लोग समझ। आप सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन, आंसर लिखिए सबसे पहले कि अम्ल को प्रमुख, लिखिए क्वेश्चन कि अम्ल को प्रमुख, आंसर लिखिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ, लिखिए अम्ल, सॉरी लवण को प्रमुख, लवण को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, 3 लवण को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया। पहला लिखिए, पहला लिखिए सामान्य लवण, सामान्य लवण इसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। दूसरा होता है हमारे पास अम्लीय लवण, अम्लीय लवण इसको कहते हैं एसिडिक साल्ट, ठीक, क्या कहते हैं इसको? एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। तीसरा हमारे पास आ जाता है भास्मिक लवण, अर्थात भास्मीय लवण, भास्मिक लवण इसको कहते हैं बेसिक साल्ट। क्या कहते हैं इसको? बेसिक साल्ट कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं।
साल्ट कहते हैं, ठीक है। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्या भास्मिक लवण। सबसे पहले यह नोट कर लीजिए कि लवण को कितने प्रकार है। तो लवण को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा भास्मिक लवण। इतना सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लिखाएंगे सामान्य लवण क्या है, ठीक। इतना सबसे पहले नोट कर लिए, कर लीजिएगा नोट, लिखिए। अब सामान्य लवण लिख के डैश दे दीजिए, ठीक है। सामान्य लवण लिख के क्या कर दीजिए, डैश दे दीजिए। सामान्य लवण लिख के क्या कर दीजिए, डैश दीजिए। पहला क्या था, सामान्य लवण, सामान्य लवण लिखिए। वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन एवं भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण त्याग के फलस्वरूप, हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण त्याग के फलस्वरूप प्राप्त होता है तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण। क्या कहता है, वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन एवं भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण त्याग के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है। पूर्ण त्याग के फलस्वरूप क्या हो, प्राप्त हो, तो वही क्या कहलाएगा, तो वह कहलाता है हमारे पास सामान्य लवण का परिभाषा, ठीक है। अम्ल से हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन अर्थात त्याग, और भस्म से हाइड्रोक्साइड का भी पूर्ण त्याग हो, और तब जो हमें लवण प्राप्त होंगे वही क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण। अम्ल से हाइड्रोजन का पूर्ण स्थानांतरण और भस्म से हाइड्रोक्साइड का भी पूर्ण स्थानांतरण हो, तब जो हमें लवण प्राप्त होंगे वह क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण अर्थात नॉर्मल साल्ट। एग्जाम्पल में देखिए, अम्ल में HCl क्या है, अम्ल है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, OH के साथ, तो अब क्या प्राप्त हो गया, NaCl होगा प्राप्त। अब देखिए NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन और क्लोरिक, या क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं, और बेस है। तो यह सबसे पहले यह रिएक्शन तो सीधा ना आ गया, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत काम ऐसे होते हैं जो आपको दिखाए न जाते हैं। केवल आपको फिल्म दिखाए जाते हैं, पर्दे के पीछे क्या हुआ वह थोड़ी ना दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। केवल आपको स्क्रीन पर एट द स्क्रीन आपको दिखाया जाता है कि फिल्म में ये मटेरियल है और ऐसे ऐसे बना, लेकिन कैसे बना वो तो नहीं पता है, लेकिन इसको कैसे बनेगा यह हम बताएंगे, ठीक है। पर्दे के पीछे वाली बात भी क्या होगी, बताई जाएगी, ठीक है। पर्दे के पीछे वाली बात बताने से पहले इसको मिटाएंगे, तब तो पर्दे के पीछे की बात होगी। तो HCl एक अम्ल है। अब यह HCl में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन होगा, तब देखो यानी कि हटेगा, तो H+ और Cl- टूटेगा इसमें, यानी कि हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, अरे बिल्कुल हुआ। तो किससे हुआ, तो अम्ल से हुआ, अम्ल से हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन। अब यह क्या था, अम्ल था, ठीक। और भस्म के केस में देखो हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, पूर्ण त्याग, तो NaOH भस्म है। अब देखिए भस्म से NaOH, तो इसमें भी क्या होता है, OH और प्लस Na क्या है, प्लस है, ठीक है। Na क्या है, प्लस है। तब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यह इसमें बेस से NaOH से हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा है, पूर्ण त्याग हो रहा है, यानी कि भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन
और अम्ल से हाइड्रोजन आयन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, तब जाकर इस प्रकार एक रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो इसके लिखते हैं NaOH प्लस HCl। ठीक है, साइन ऑफ गिव्स NaCl प्लस H2। अब न बना, अब ये पर्दे पर की बात हुई, कौन, तो यह पर्दे पर की बात हुई, लिख देते हैं यह पर्दे की बात है। ठीक है, यह पर्दे की बात, पर्दे पर की बात है। ठीक है, एट द स्क्रीन, एट द स्क्रीन, यह स्क्रीन पर की बात है। ठीक है, जो आपको कैमरा में दिखाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की बात यह है। ठीक है, यह पर्दे के पीछे की बात है, पर्दे के पीछे की बात है, पीछे की बात है। ठीक है, आई पर्दे पर की बात है, क्या है, पर्दे पर की बात है, यह पर्दे पर की बात है। और पर्दे की पीछे की बात कौन था, तो ये था। तो इसमें क्या था कि जिनकी यानी कि वसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन एवं भस्म से हाइड्रोक्साइड, HCl एक अम्ल है, अम्ल से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, पूर्ण त्याग हो रहा है, और भस्म NaOH इससे हाइड्रोक्साइड का पूर्ण त्याग हो रहा है। इसके पश्चात जो हमें क्या प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। यानी कि वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन एवं भस्म से हाइड्रोक्साइड आयन के पूर्ण त्याग के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। HCl से अम्ल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का पूर्ण त्याग, और NaOH से हाइड्रोक्साइड का पूर्ण त्याग हो रहा है। ठीक है, तो पर्दे की पीछे की बात यह थी और पर्दे पर की बात यह है। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर ली, पर्दे के पीछे और आगे ये सब न लिखिए। ठीक है, सब आपको केवल हम बता देते हैं। ठीक है, और यही दोनों लिखिए। ठीक है, यह भी लिखिए और यह भी लिखिए, यह भी मेन आपका क्या है, रिएक्शन आपका मेन यही है, दोनों रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से NaCl एक प्रकार का सामान्य लवण है। क्या है, सामान्य लवण है। आया कि नहीं समझ में, बिल्कुल हम लोग समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ये तो पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, यह तो नॉर्मल साल्ट है, सामान्य लवण। पहले इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक देखिए, दूसरा में है कि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम KOH के साथ करा दिए। क्या है यह, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। अब इसको क्या कर दिए रिएक्शन तक, K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस H2O प्राप्त होता है। अब यह पहले इतना तो हमको दे दिया, आप बैलेंसिंग आप मत देखिए, सबसे पहले इतना तो हमको मिला। ठीक है, लेकिन आप पूछिए कि सर जी K2SO4 कैसे बन जाएगा, इसका थोड़ा सा निर्माण आप बता दीजिएगा। हम कौन ही बताएंगे भाई, मेरा काम ही है बताना। अब यहाँ पे देखिए, तो K और SO4 संयोजकता सबसे पहले आप लोग पढ़े होइएगा 9th में। अब पोटासियम के संयोजकता 1 होता है, सल्फेट के 2 होता है। अब इसको क्रॉस क्रॉस आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो K में 2 से कर दिए K2 होगा, और SO4 में 1 से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो K2SO4 हमें क्या कर दिया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब संयोजकता दोनों के लिए क्या क्रॉस क्रॉस क्या करेंगे, गुना कर देंगे, फिर हमें क्या इस प्रकार K2SO4 बन गया। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी कैसे बना, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। अब इधर देखिए क्या वो हाइड्रोजन है, 2 गो,
तीन गो हाइड्रोजन है। सल्फर का गो है, एक गो है। एस को कहते हैं सल्फर। ऑक्सीजन का गो है, चार गो है। चार है, पांच गो ऑक्सीजन है। और पोटासियम का गो है, पोटासियम एक है। इधर देखिए पोटासियम का दो गो है, सल्फर का गो एक गो है, ऑक्सीजन का गो पांच गो, हाइड्रोजन का गो, हाइड्रोजन दो गो है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पोटासियम को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 लगाते यहाँ पोटासियम 2 गो हो गया। क्या हो गया इधर आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोटासियम क्या हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया 2 गो है, इसमें 2 गो लग गया तो 4 गो हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का गो तो 4 और 2 6 गो। ऑक्सीजन कितना हो गया 6 गो हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया तो 6 गो हो गया। 4 और 2 6 गो ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर भी, अब इधर देखिए सबसे पहले 4 एक 5 गो हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे क्या गो है 4 गो है। 4 गो है तो इसमें 2 से अगर गुना करते हैं तो होगा, तो 4 गो हाइड्रोजन इधर भी हो गया हुआ। और ऑक्सीजन 2 गो 4 गो 6 गो ऑक्सीजन हो गया। अब क्या होगा, बैलेंस है कि नहीं है, तो बिल्कुल क्या बैलेंस हो गया। तो K2H2SO4 तो 2KOH यानी कि पोटासियम हाइड्राइड, तो K2SO4 इसको कहते हैं पोटासियम सल्फेट अर्थात लवण है। ठीक है, पोटासियम सल्फेट और H2O प्राप्त हुआ। लेकिन यह तो पर्दे पर की बात है। यहाँ पे सर जी आप पूछिएगा कि सर जी H2SO4 से हाइड्रोजन कहाँ पूर्ण रूप से विस्थापित हुआ है, तो हम कहेंगे देखो ये तो पर्दे पर की बात थी। ये पर्दे पर की बात थी। ठीक है, ये पर्दे पर की बात है। अब देखिए अब देखो यह तो क्या पर्दे पर की बात, लेकिन अब H2SO4 है। अब इसे पानी में आप डिजोल्व पहले करा दीजिए। तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। हाइड्रोजन क्या हो गया विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, पूर्ण रूप से अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया या क्या अम्ल से। अब भस्म कौन है KOH। KOH क्या भस्म है। अब इस KOH से किस प्रकार अब 2KOH यानी कि यहाँ पे H2O लगा दिए, तो यहाँ पे देखिए सीधा OH माइनस प्लस K प्लस हुआ। अब यह क्या हो गया, यह पर्दे की पीछे की बात है। पर्दे की यह पीछे की बात है और यह पर्दे पर की बात है, दोनों में अंतर है। यह कैसे बना इसके बारे में ना बता रहा है, केवल रासायनिक अभिक्रिया को हमको दे दिया है। लेकिन हम तो वैसा टीचर नहीं, आपको पूरी क्या करेंगे डिटेल में पढ़ाएंगे कि कहाँ से कौन आया है और कौन गया है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तब देखिए वहां पे ऐसा ही रिएक्शन सेम टू सेम प्राप्त होगा। तो H2SO4 प्लस KOH साइन ऑफ गिव्स। ठीक है, साइन ऑफ गिव्स H2O उस पर रख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राप्त हो जाता है K2SO4 अब प्लस यहाँ पे प्राप्त हो जाता है हमारे पास 2H प्लस आयन। तो यहाँ से 2 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2OH माइनस आ गया, 2H माइनस और यहाँ 2K प्लस आ गया। 2 से यहाँ पे रिएक्शन पे अब 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सब तरह क्या हो गया हमारे पास, सब कुछ बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया कि H2O क्या हो गया बिल्कुल। यहाँ पे भी आप 2 लगा सकते हो या फिर यहाँ ना लगा हुए तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए आपको K2SO4 और सीधा H2O दे देगा। सीधा क्या दे देगा, H2O दे देगा। ठीक है, तो H2O दे देगा तो आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज आ सकते हैं कि 2 1 3 है तो हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए इसी प्रकार आपको दे देगा। ठीक, यह पर्दे की पीछे की बात है सीधे H2O। लेकिन अब इस H2O को बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई, इधर से इधर हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब यह पर्दे पर की बात आ गई, तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा हम संतुलित करेंगे। 2 लगा देंगे यहाँ पे 2 लगा दीजिए, दोनों बगल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यही जो क्या प्राप्त हो गया K2SO4 या जो पोटासियम सल्फेट है, यह सामान्य लवण क्या है, सामान्य लवण है। क्या है, सामान्य लवण। सामान्य लवण यानी कि वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन और भस्म से पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड का स्थानांतरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है,
तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण। तो अम्ल से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन हट रहा है और भस्म से पूर्ण रूप से कौन हट रहा है, हाइड्रोक्साइड हट रहा है, कितना हट रहा है, तब क्या प्राप्त हो रहा है, एक लवण। तो यह क्या आ जाएगा, सामान्य लवण यह हो जाएगा। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद सीधा में लिखा देते कि कौन कौन है, उतना डिटेल में जाएंगे ना हम लोग को, कोई बात नहीं है, ठीक। सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक। नोट कर लिए होगा इतना। अब कौन कौन है, सबसे पहले वह लिख लीजिए, ठीक, कि कौन कौन सामान्य लवण। हम लोग प्रिपरेशन तो जान गए कि किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं कि सामान्य लवण कौन कौन है, ठीक है। लिखिए सबसे पहले सामान्य लवण कौन कौन है, सामान्य लवण कौन कौन है, कौन कौन है, यह पूछता है एग्जाम में। एक को इसमें से हमको अगर टकरा गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव तो आ जाएगा। लिखिए आंसर में K2SO4, इसको कहते हैं पोटासियम सल्फेट। अब ये बनाए थे कि ना, पोटासियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद लिखिए पोटासियम सल्फेट है। अब लिखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अगला लिखिए लिखिए उसके बाद पोटासियम क्लोराइड KCl, पोटासियम क्लोराइड। लिखिए उसके बाद पोटासियम क्लोराइड के बाद उसके बाद लिखिए K2SO4 पोटासियम सल्फेट लिखे लिए, पोटासियम क्लोराइड। अब लिखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट लिख लिए। उसके बाद लिखिए इत्यादि, इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। यही सब क्या आ जाता है, यह सब सामान्य लवण है, ठीक। अब लिखिए अम्लीय लवण क्या है, क्वेश्चन लिखिए कि अम्लीय लवण, लिखिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। लिखिए वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन, वैसा लवण जिनकी प्राप्ति हाइड्रोजन से, अम्ल से हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। क्या कहता है, वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन का क्या होता है, आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप होता है। वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप होता है। अम्ल से हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होगा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी आंशिक रूप से त्यागा जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि अम्ल है, कोई ले लेते हैं कोई अम्ल है, मान लेते हैं H2SO4। अब इसका रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते, भस्म के साथ कराएंगे तब तो लवण प्राप्त होगा। तब क्या प्राप्त होता है, NaHSO4 प्लस H2O।
अब यहाँ पे देखिए इसमें का इस सल्फेट में का एक हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है, यानी कि पूर्ण रिप्लेसमेंट हुआ हाइड्रोजन का, तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार के लवण को अम्लीय लवण कहते हैं, यानी कि वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन के फलस्वरूप होता है। अम्ल से हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होगा और तब प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के लवण को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के लवण को हम लोग अम्लीय लवण। तो यह सल्फेट क्या होगा, यह एक प्रकार का अम्लीय लवण होगा। लिख लीजिएगा यहाँ पे अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। यह तो पर्दे पर की बात है, पर्दे की पीछे की बात क्या होगी, तो देखिए रफ में आपको हम पर्दे के पीछे की बात बता रहे हैं। यहाँ पे रफ करते हैं, देखिए H2SO4 है, तो यहाँ पे H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटा, किसमें टूटा, H2SO4, H प्लस और HSO4 माइनस में। अब इसके साथ NaOH करा दीजिए, तो Na प्लस प्लस OH माइनस में, तो इस NH के साथ जुड़ कर क्या बना देगा N। अब इसके साथ ये मिलकर क्या बनाएगा NaHSO4 प्लस H2O, क्या बाहर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार होता है। तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसका हम बता रहे हैं कि किस प्रकार होगा। सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल क्या था, सोडियम सल्फेट का था। पहला एग्जांपल यही ना था। पहला एग्जांपल था कि NaHSO4, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट सल्फेट। तो इसका प्रोसेस देखिए, पहले H2SO4, ठीक। थोड़ा मार्कर में इंक रख लेने दीजिए, इंक रख लेते हैं, फिर क्या हो, लगातार हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए जो पर्दे के पीछे की बात है वो भी हम बता रहे हैं। अब H2SO4, इसको क्या कर दिए, H2O में डाले, तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब आप पूछिएगा कि सर जी कहाँ पे इसका पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो गया, आंशिक विस्थापन हुआ। तो हम लोग ऐसे पहले पढ़ते थे H2SO4 में कि हाइड्रोजन का पूर्ण रूप से विस्थापन होगा तब H2SO4 2 माइनस में टूटेगा, टूटेगा कि ना। लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन टूट कर आ रहे, HSO4 के साथ एक हाइड्रोजन है, तो दोनों का दोनों जाता तब तो पूर्ण डिस्प्लेसमेंट होता। दो में से एक गया, यानी कि हाफ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं आंशिक विस्थापन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दिए, बेस के साथ करा दिए, NaOH के साथ करा दिए। अब क्या प्राप्त होगा, तो Na प्लस प्लस OH माइनस प्राप्त हो गया। अब इसको लिख दीजिए इस प्रकार कि H2SO4 प्लस NaOH। अब इसका जब रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं तो यह इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्या बना देता है, NaHSO4 बना देता है। ठीक, अब प्लस H2O, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। और यह सोडियम बाइसल्फेट क्या हो जाता है, सल्फेट। यह अम्लीय लवण है, क्या है, अम्लीय लवण है। बिल्कुल क्या आ गया, हम लोगों को समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल हम लोग थ्रोली समझे कि अम्ल से हाइड्रोजन का पार्शियली विस्थापन हो रहा है कि नहीं। दो हाइड्रोजन H2SO4 के साथ है तो दो का विस्थापन होना चाहिए, कितने का हो रहा है, एक का। तो इसीलिए कह सकते हैं कि H2SO4 में एक हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, और जब यह बेस से प्रतिक्रिया करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट अर्थात अम्लीय लवण का निर्माण होगा। यानी कि वैसा लवण जिनकी प्राप्ति अम्ल से जब हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होता है तब प्राप्त होता है, तब उसे अम्लीय लवण कहते
है। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन है उसको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हम लिखा रहे हैं एक, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लिख लिए, ठीक है। आप इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भाषमिक लवण क्या है। तबीयत खराब होने के कारण आज यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे।